नमस्कार, राजस्थान लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं चूरू से आ रही बड़ी खबर के साथ। 23 साल की युवती का अपहरण कर गैंग रेप का मामला सामने आया है। गाड़ी से अगवा कर अलग अलग जगह पर गैंग रेप किया गया। चिड़ावा और जयपुर में बंधक बनाकर रखा गया। 5 नामजद आरोपियों समेत 2 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। हमीरवाद क्षेत्र के गांव की युवती से दरिंदगी का यह पूरा मामला है। चूरू से बड़ी खबर है। 23 साल की युवती का अपहरण कर गैंग रेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पहले उसे अगवा किया गया गाड़ी से और फिर अलग अलग जगह पर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। चिड़ावा और जयपुर में बंधक बनाकर युवती को रखा गया था। इस मामले में 5 नामजद आरोपी हैं, 2 अज्ञात हैं जिन पर केस दर्ज कर लिया गया है। हमीरवाद क्षेत्र के एक गांव के ये खबर जहां पर युवती के साथ दरिंदगी हुई। मनोज का रुख है हमारे संवाददाता इस बड़ी खबर पर ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोज, ये बताइए कि इस मामले में और क्या जानकारी मिल पा रही है? जाहिर तौर पर शर्मसार कर देने वाली खबर है ये। जी बिल्कुल, एक शर्मसार कर देने वाली जो ये खबर है, इसको लेकर मुकदमा भी है वो हमीरवास थाने के अंदर दर्ज हो चुका है। जो चूरू जिले का हमीरवास थाना है उसके ग्रामीण क्षेत्र के की ये युवती है 23 वर्षीय, जिसको अगवा करके और इस गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अलग अलग समय में और अलग अलग बार इस घिनौनी करतूत को अंजाम दिया गया। जो आरोपी है उन आरोपियों के द्वारा पहले इसे गाड़ी से अगवा किया जाता है, उसके बाद गांव के बाहर ले जाके गाड़ी के अंदर ही और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसके बाद उसे चिड़ावा और जयपुर ले जाया गया, जहां बताया जा रहा है कि बंधक बनाकर और इस युवती के साथ में गैंग रेप की वारदात है उसको अंजाम दिया गया। जो 7 लोग हैं उनके खिलाफ यहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो नामजद, इनके अंदर 5 नामजद हैं और 2 अन्य हैं जिनका नाम है वो पीड़िता के द्वारा नहीं बताया गया है। तो इस तरह से 7 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस के द्वारा जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है वो भी करवाया जाएगा। जो रिपोर्ट में बताया गया है, विकास कुमार, अमित उर्फ ठोडी, अंशु अशोक उर्फ दोलिया, सतपाल और 2 अन्य, इनके खिलाफ ये मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। पुलिस के द्वारा पीड़ित का मेडिकल करवाने के बाद में और आगे की कार्रवाई करने की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो पीड़िता है उसके पर्चा बयान भी होंगे। जो मौका निरीक्षण है वो भी पुलिस के द्वारा किया जाएगा। जी शुक्रिया मनोज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मोदी से बड़ी खबर है। यहां पर भी नाबालिग लड़की से बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया। 1 लाख में खरीदने वाले युवक पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी चुंगल से छूटकर आई बच्ची ने अपनी पूरी ये घटना बताई। नाबालिग को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया गया है। 13 साल की बच्ची है जिसे उसके चाचा और चाची ने बेच दिया था। मध्य प्रदेश के गुना से लाकर बच्ची को रायथल में बेचा गया था। एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली खबर बूंदी से आ रही है। यहां पर एक नाबालिग लड़के से बंधक बनाकर रेप का मामला सामने आया है। इस बच्ची को 1 लाख रुपए में खरीदने वाले युवक पर रेप का आरोप लगा है। किसी तरह से चुंगल से बाहर निकली बच्ची और अपनी पूरी घटना बताई। फिलहाल इस वक्त बाल कल्याण समिति के पास ये बच्ची है, 13 साल की लड़की, जिसको उसके ही चाचा और चाची ने 1 लाख रुपए में एक युवक को बेच दिया था। मध्य प्रदेश के गुना से लाकर इस बच्ची को रायथल में बेचा गया था। बूंदी से शर्मसार कर देने वाली खबर, जहां पर 13 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की से बंधक बनाकर रेप किया गया। 1 लाख रुपए में इस बच्ची को खरीदा गया था। पुलिस के द्वारा रात्रि में सूचना दी गई कि एक मध्य प्रदेश की बालिका है और जिसे उसके चाचा चाची जो रिश्ते में लगते हैं, बालिका को घर से ले आए और यहाँ पर बूंदी जिले के किसी गांव में उस बालिका को 1 लाख रुपए में बेचा है। और इसमें पुलिस की राजेंद्र एएसआई की भूमिका बहुत ही सक्रिय रही, जिन्होंने इसके ऊपर रात्रि में ही मुझे सूचित किया और बालिका को सही जगह पहुंचाया। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? कानून सम्मत सभी तरह की बच्ची की काउंसलिंग, मेडिकल, सभी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चयन सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चयन, क्या अब तक चाचा और चाची को गिरफ्तार किया गया है?
जैसा कि जो इस मामले में जो पुलिस की एडिशनल एसपी उमा मैडम से जो बात हुई है, उनका कहना है कि जो घटनाक्रम के सामने आने के बाद में जो पीड़ित नाबालिग बालिका के परिजन यहाँ पे रायगढ़ थाने में पहुंच चुके हैं, उनसे जो पुलिस द्वारा बयान लिए जा रहे हैं। और ये इसमें मेन बात ये आई कि जो रिश्ते में जो चाचा चाची लगने वाले जो लोग हैं, वो इसको बालिका को घुमाने के बहाने लेके आए थे और वो यहाँ पर रायथल गांव के एक थाना क्षेत्र के गांव में जो एक युवक को 1 लाख में बेच करके और चले गए, जिसके बाद में आरोपी युवक द्वारा 3 दिन तक बालिका को बंधक बना के जबरन दुष्कर्म किया। और इस प्रकार के जो दिल दहलाने वाली घटना जो बूंदी जिले में काफी बार जो घटित हो चुकी है, ये यहाँ पर जैसे 3 रामनगर, शंकरपुरा, मोहनपुरा, कंजर बस्तियां है, उनमें इस प्रकार की जो बालिकाओं की खरीद फरोख्त अक्सर हुआ करती है। जी, क्या ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला नजर आ रहा है? पुलिस क्या कहती है, कैसे एंगल पर भी जांच हो रही है? जैसा कि जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा का कहना है कि उनके द्वारा जो ये पीड़ित नाबालिग बालिका के बयान लेकर के और जो वो परिजन जो पहुंच चुके हैं उनके बयान लेकर के जो आरोपी। बहुत बहुत शुक्रिया चयन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटा से बड़ी खबर है, जहां पर पिकअप में टक्कर के बाद ब्लास्ट हो गया। दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। 2 युवकों को कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया है। 4 दमकल मौके पर पहुंची। मोडक थाना इलाके के कमलपुरा के पास यह हादसा हुआ है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पिकअप में टक्कर के बाद ब्लास्ट हो गया और दोनों वाहनों में जबरदस्त तरीके से आग लगी। 2 युवकों को कड़ी मशक्कत के बाद उन वाहनों से बाहर निकाला गया। 4 दमकल मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का काम किया गया। आपको बता दें कि मोडक थाना इलाके के कमलपुरा के पास यह हादसा हुआ है। जो 2 युवक हैं बुरी तरह से झुलसे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा हुआ है, पहले दोनों वाहन इतनी बुरी तरह से टक्कर एक दूसरे के साथ होती है कि टक्कर होते ही भीषण आग दोनों वाहनों में लग जाती है, यानी कि आग पकड़ ली दोनों वाहनों ने। और जो उसमें सवार 2 युवक थे, बड़ी मुश्किल के साथ उन दोनों को बाहर निकाला गया है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन झुलसे हुए व्यक्तियों का इलाज चल रहा है, हालत गंभीर बनी हुई है। मोडक थाना इलाके के कमलपुरा के पास ये हादसा हुआ है। इतनी तेज टक्कर दोनों वाहनों में हुई कि टक्कर होते ही ब्लास्ट हो गया। जयपुर से बड़ी खबर है और आज की बड़ी खबर यही कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। 58 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होना है। इनमें अध्यक्ष, महासचिव समेत 17 पदों पर नतीजे आएंगे। कुल 5020 वोटों की गिनती आज होगी। तो जयपुर से बड़ी खबर है, कल चुनाव संपन्न हुए थे, कल वोटिंग हुई थी और आज काउंटिंग होगी। 10 बजे से काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, बस कुछ ही क्षणों बाद ये तय हो जाने वाला है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। 58 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला होने वाला है। अध्यक्ष और महासचिव समेत 17 पदों पर नतीजे आने वाले हैं। कुल 5020 वोटों की आज गिनती होगी और गिनती पूरी होने के बाद ही घोषणा चुनाव के नतीजों की। वहीं झालावाड़ एसोसिएशन के चुनाव गर्मजोशी के साथ संपन्न हो गए हैं। कार्यकारिणी के विभिन्न पदों के लिए पूर्व में ही आपसी सहमति से निर्वाचन हो गया, लेकिन कुछ अन्य मुख्य पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया बाकी थी। ऐसे में मतदान प्रक्रिया में नवीन कार्यकारिणी को लेकर वकीलों ने अपना मतदान किया। इसके बाद हुई मतगणना रात तक चली और अंतिम परिणाम घोषित हुए, जिसमें अध्यक्ष पद को लेकर कड़ी टक्कर नजर आई। इस दौरान राम बाबू माहेश्वरी ने महज 1 वोट से अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। अध्यक्ष पद के प्रतिद्वंदी प्रत्याशी मुकेश शर्मा ने परिणाम के बाद पुनः मतगणना करवाई, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में नहीं आए। तो वहीं महासचिव पद पर विनोद जैन ने 18 मतों से और उपाध्यक्ष पद पर महेश सिंह झाला ने 38 मतों से जीत हासिल की है। हमारा सबसे मुख्य ध्येय जो है वो एक्चुअल अधिवक्ताओं की जो इज्जत है, जो इमेज है, वो उसको बरकरार रखना है। उधर डिडवाना जिला मुख्यालय बार संघ के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। यहां पर बार संघ के सभी अधिवक्ताओं के द्वारा अपने मत का इस्तेमाल किया गया है। अधिवक्ताओं ने सभी पदों पर पदाधिकारी चुने हैं। चुनाव समिति में हरफूल राव को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 चुनाव समिति के सदस्य बनाए गए, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह और रिचपाल गुर्जर को चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया। बार संघ के 182 सदस्यों में से 179 सदस्यों ने अपने मत का इस्तेमाल किया।
2024-25 के लिए मतदान हुए थे, जिसमें अध्यक्ष पद हेतु 4 उम्मीदवार थे, जिसमें सबसे अधिक मत मोहम्मद अली सेनानी को 62 वोट मिले और जिसमें 2 मतों से उसको विजय घोषित किया गया है। इसी उपक्रम में उपाध्यक्ष पद हेतु अनवर खान को 44 एवं कमल किशोर कोट को 123, ये 79 वोटों से विजय घोषित किए गए हैं। महासचिव पद हेतु प्रकाश डोकिया, संजय कुमार राठी थे, जिसमें 75 वोट प्रकाश डोकिया और संजय राठी को 92 वोट मिले, जिसमें 17 वोटों से उनको विजय घोषित कर दिया गया है। वहीं चूरू जिला बार संघ के चुनाव में मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित किया गया। यहां पर एडवोकेट नरेंद्र सैनी लगातार दूसरी बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। एडवोकेट नरेंद्र सैनी ने अपने निकटतम प्रत्याशी एडवोकेट गायत्री सैनी को 110 वोटों से हराया है। एडवोकेट नरेंद्र सैनी को 336 और एडवोकेट गायत्री सैनी को 226 वोट मिले। तो वहीं अभिषेक नाई उपाध्यक्ष चुने गए हैं। अभिषेक ने अपने भूपेन को 143 मतों से हराया है। सचिव पद पर कैफ किलाजी को 106 मतों से निर्वाचित घोषित किया गया। जिला भाषा संघ में इस बार 625 मतदाता थे, जिसमें 564 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, नरेंद्र सैनी और गायत्री सैनी। इसमें नरेंद्र जी सैनी को 336 वोट मिले और गायत्री सैनी को 226 वोट मिले और 2 वोट रद्द हुए। इस प्रकार नरेंद्र सैनी 110 वोटों से विजय घोषित किए गए। सीकर जिला बार संघ के चुनाव के नतीजे देर रात को घोषित कर दिए गए हैं। इसमें अध्यक्ष पद पर भागीरथ मल जाखड़ 351 वोट से जीते हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी एडवोकेट दिनेश गोदारा को हराया। जाखड़ को 577 वोट मिले, गोदारा को 226 मत मिले, जबकि तीसरे प्रत्याशी विजय सिंह तंवर को 194 वोट मिले। चुनाव संचालन समिति सदस्य एडवोकेट पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि उपाध्यक्ष पद के लिए जयंत ओला को विजय घोषित किया गया है। महासचिव के पद पर नरेश कुमार भूकर ने 499 वोट हासिल कर संदीप तिवारी को 5 मतों से शिकस्त दी है। पुस्तकालय सचिव पद के लिए नरेंद्र मीणा ने 526 वोट हासिल कर अपने प्रतिद्वंदी नंद किशोर को 64 मतों से हराया है। खबर सिरोही से। यहां पर कांटों में लिपटी और धूल के साथ गंदी पड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाएं नजर आई हैं। विरोध के बावजूद परिषद ने बेवजह बर्बाद किए गए प्रतिमाओं पर लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। चौराहों पर करीब 10 से 12 प्रतिमाओं की लगातार अनदेखी हो रही है। देवी देवताओं के अपमान पर समाज में भी नाराजगी है। प्रतिमाओं के पास गार्डन में भी गंदगी का अंबार लगा रहता है। एक ही चौराहे पर लगाई गई बेवजह 2-2 प्रतिमाएं हैं। इनमें 20 चौराहों पर लगी प्रतिमा से आए दिन हादसे तक होते रहते हैं। पूर्व कांग्रेस बोर्ड ने शहर में जगह जगह चौराहे बनाए थे। उन चौराहे पे महापुरुषों की मूर्तियां लगाई थी। पहले तो एक्ट में ही नहीं है कि महापुरुषों की मूर्तियां चौराहे पे लगाई जाए, फिर भी इन्होंने बोर्ड प्रस्ताव लेके लगा दी। और आज की तारीख में हर चौराहे जो नेशनल हाईवे बना हुआ है, नेशनल हाईवे पे वहाँ हादसों का न्योता दे रहे हैं। खबर अजमेर से है। यहां पर ब्यावर रसद विभाग की 2 टीमें शहर के मिष्ठान भंडार पर छापेमारी करती हुई नजर आई। इस कार्रवाई में 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। विभाग के निर्देश के मुताबिक गैस सिलेंडर के दुरुपयोग पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। गैस उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि गैस सिलेंडर का वैध और सुरक्षित इस्तेमाल करें। ब्यावर जिला साइबर सेल और थाना ब्यावर सदर ने संयुक्त कार्रवाई की है। भीलवाड़ा जिले में वांछित हत्या के प्रयास का इनामी आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। गिरफ्तार आरोपी हामिद काठात सरकना पुलिस थाना ब्यावर सदर का निवासी है। आरोपी को टीम ने ब्यावर खास रूपर नगर रोड से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भीलवाड़ा पुलिस ने 5000 का इनाम तक घोषित रखा था। आरोपी हामिद जिला अजमेर में भी अपहरण और लूट के मामले में वांछित है। और चूरू से बड़ी खबर है। बर्फीली सर्दी का सितम लगातार जारी है। जमाव बिंदु के करीब पहुंच चुका है पारा। 2.4 डिग्री दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान। पिछले 5 दिनों से लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। फसलों और पक्षियों के रखे गए परिंदों में भी बर्फ जमी हुई नजर आई। उत्तरी सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ठुड्रन को बढ़ा दिया गया है। कोल्ड वेव की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। ये पक्षियों का घरौंदा आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। बर्फीली सर्दी का सितम चूरू में देखने को मिला है। जमाव बिंदु के करीब पहुंचा है पारा। 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान। पिछले 5 दिन से लगातार
तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में रात का तापमान घटकर 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रात के समय गलन का एहसास बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में ठंड बढ़ने के साथ साथ आमजन के खान पान और पहनावे में भी बदलाव आया है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। श्रीगंगानगर में बढ़ती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। राजस्थान के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में सर्दी के तेवर लगातार तीखे हो रहे हैं, क्योंकि दिन और रात के तापमान में भी गिरावट का दौर लगातार जारी है। पिछले रात की बात की जाए तो श्रीगंगानगर में रात का तापमान तकरीबन 6-6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे रात भर गलन का एहसास बना रहा। हालांकि दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में श्रीगंगानगर वासियों को दिन में तेज खिली गुनगुनी धूप का सेवन करने का मौका मिल रहा है, लेकिन रात के समय तेज गलन भरी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अभी से हम श्रीगंगानगर के गोल बाजार चौक पर मौजूद है। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, सड़कें पर केवल और केवल वाहन ही दिखाई देंगे, लेकिन जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उनकी संख्या अब बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ लगातार घट रही है। और जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं वो भी अपने आप को पूरी तरह से पैक करके निकले हुए हैं, ताकि अपने आप को ठंड से बचाया जा सके। ठंड तो ज़्यादा है तो आपने तो पूरा इंतजाम करके चले हो। क्या करें, तभी ठंड लग रही है। अच्छा, कितनी ठंड है। तो सुबह कितनी बजे निकले थे आप? 5 बजे। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस गिरते हुए तापमान के दौरान अपने आप को मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बचाए रखने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, मोटे अनाज यानी कि बाजरी और मक्की का इस्तेमाल करें, साथ ही साथ गुड़ और मूंगफली का भी इस्तेमाल करें, ताकि न केवल शरीर को भरपूर मात्रा में गर्मी मिले बल्कि पोषक तत्व भी मिल सकें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। वहीं सिरोही में लगातार सर्दी आमजन पर सितम ढाते हुए अब नजर आ रही है। जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। सुबह शाम चल रही शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सुबह कोहरे के चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। उधर सीकर जिले में भी सर्दी का सितम जारी है। लगातार चौथे दिन तापमान माइनस में पहुंच गया। जिले के फतेहपुर में मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार तापमान माइनस में रहने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 5 साल में यह पहला मौका है जब दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ही तापमान लगातार 4 दिन तक माइनस में रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन तापमान माइनस में ही रह सकता है। अगर बादल आते हैं या फिर बारिश होती है तो तापमान ऊपर आ सकता है। वहीं लगातार गिरते पारे से किसानों को भी चिंता सताने लगी है। जयपुर के प्रतापनगर स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती कैंसर पीड़ित 10 साल के बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये वही बच्चा है जिसका पैर चूहे ने कुतर दिया था। हालांकि अस्पताल प्रशासन अब भी इस बात से इनकार कर रहा है। उनका साफ कहना है कि बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। चूहे से पैर कुतरने का यहां पर कोई नाता इस मौत से नहीं है। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कैंसर पीड़ित बच्चे की मौत के बाद सवालों के घेरे में इंस्टीट्यूट प्रशासन। कैंसर पीड़ित 10 साल का मासूम अब इस दुनिया में नहीं है। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत के साथ ही प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कटघरे में है। और इसकी वजह से बच्चे की मौत नहीं बल्कि अस्पताल प्रशासन की व्यवस्थाएं भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे। हमारी इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कैसे कैंसर पीड़ित बच्चे के पैर को चूहा कुतर जाता है और अस्पताल प्रशासन आरोपों से इनकार करता रहा। हम दिखाएंगे कि अस्पताल में गंदगी का अंबार है। ऐसे में चूहे बिल्ली नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा। लेकिन सबसे पहले पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल 11 दिसंबर को 10 साल के कैंसर पीड़ित अंश को स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया जाता है। परिवार का आरोप है कि वार्ड में भर्ती करने के कुछ ही वक्त बाद वो रोने लगा। जब कंबल को हटाकर देखा गया तो चूहा निकलकर भागा।
बच्चे के पैर के अंगूठे से खून बह रहा था। मामले की जानकारी जब नर्सिंग स्टाफ को दी गई तो उन्होंने पैर पर पट्टी बांधकर पल्ला झाड़ लिया। अब जरा स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के डॉक्टर अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी सुनिए। जो पेशेंट आया हमारा, जो सीरियस कंडीशन में परसों आया था और सेप्टिसेमिक शॉक में और एडवांस ब्लड कैंसर का पेशेंट था जिसको एडमिट किया गया। उसके मल्टीपल स्किन लीजन भी थे, स्किन के ऊपर भी उसके अल्सर थे जो इन्फेक्शन के कारण में होते हैं ब्लड कैंसर, जिसकी ड्रेसिंग्स हो रही थी। तो उसकी मदर ने कोई चूहा देखा तो उसको भी कंफर्म नहीं था कि काटा कि नहीं काटा, लेकिन जब हमने देखा चूहा दिखा नहीं, जब सब एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा, बट उसकी ड्रेसिंग्स तो हो रही थी, वो पहले से ड्रेसिंग्स हो रही थी हमारे, और उसके जो अल्सर्स थे वो पहले से ही पेशेंट किसी को अल्सर उसकी स्किन के थे। तो अभी ये तो कंफर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता कि चूहे किसी ने काटा, बाकी वहाँ पे कोई नया लीजन नहीं मिला हमें। तो यही है, इसके बारे और मैं कुछ नहीं। अस्पताल प्रशासन रटा रटाया जवाब दे रहा है कि बच्चा गंभीर हालत में लाया गया और चूहे के पैर कुतरने की बात में सच्चाई नहीं है। लेकिन अब हम जो आपको तस्वीरें दिखाएंगे उन्हें देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए कि सच्चाई क्या है। तो तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार की तस्वीर है। सफाई व्यवस्था की बात जो है वो जो कही जा रही है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि देखिए सफाई व्यवस्था तो यहाँ पर प्रॉपर नहीं है। देखिए ये अगर ऐसे इस प्रकार की दिक्कतें जो है वो साफ तौर पर बताती है कि बहुत ही बुरी स्थिति जो है वो है कि बहुत गंदगी का आलम है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ये इससे खराब कोई बात हो नहीं सकती कि फॉर्मेलिटी पूरी अदा की जाती है। हर अधिकारी जब आता है तब यही कहता है कि हम दौरा कर रहे हैं और उसके बाद तमाम व्यवस्थाएं जो है वो सुधर जाएंगी। और ये तस्वीर बता रही है कि वार्ड के अंदर किस प्रकार के हालात है। बहुत ये देखिए आप, कोई बिल्डिंग जो है वो कई सालों से बंद होती है और उसके बाद किस प्रकार से मिट्टी जो है वो जम जाती है, उस प्रकार की तस्वीर जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। ये आपको गड्ढे दिखा रहे हैं आपको, देखिए वो कारण चूहे कुतरा है, देखिए। तो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे थे और इसी के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।